हेलो दोस्तों, आज हम सिगरौली के नए प्लेस नगवा में आए हैं, जहां हम शंकर जी के शीर्ष से निकलता हुआ आगे पर वहां से हम लोग चले थे पेड़ के पास से, और इधर देखे तो एक मंदिर है। मंदिर को हम दिखाते हैं आपको करीब से। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। मंदिर को दिखाने के बाद हम आपको शंकर जी से के शीर्ष से जो जल निकल रहा है उससे हम दिखाते हैं आप लोगों को। एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है भारतीय पुरातत्व संरक्षण मंदिर सर्वेक्षण। इसमें कुछ नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये पूरा मंदिर और ये मूर्ति, इस मूर्ति को बनाया गया है। चलिए वो रही मूर्ति, इसे हम आपको दिखाते हैं।
यह है शंकर जी और पार्वती की प्रतिमा और शिव जी के मुख से जल का फव्वारा निकलता हुआ। इसे हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, इसीलिए ये नगवा प्रसिद्ध है। ये शिव से जो आप जल, शिव जी के सिर से जो आप जल निकलते हुए देख रहे हैं वह सदैव निकलता ही रहता है। हम इसे आपको चारों बात करें इस मूर्ति की तो कुछ लोगों का कहना है कि पीछे से इसमें पाइप जोड़ी गई है और पाइप के सहारे इस मूर्ति को जो ऐसे जोड़ा गया है कि मुख शीर्ष से पानी की का बौछार हो। लेकिन नीचे देखें तो पाइप तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, ये जो मूर्ति बनाई गई है वो सीमेंट की बनी हुई है, यानी कि हस्त निर्मित है। लेकिन हमें कहीं भी इस पाइप या जल स्रोत देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो ये देख रहे हैं ये पत्थर है, न कि सीमेंट का बना हुआ, और जबकि मूर्ति किसी पत्थर पर सीमेंट के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसका लुत्फ उठाते हुए देख सकते हैं। बात करें इसके चारों ओर तो यह पहाड़ों से घिरा हुआ है, और आप यदि शिव जी के का दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। बहुत ही मनभावन दृश्य है ये। आप देखें, चाहे ये मानवलिंगित हो, चाहे शिव जी का साक्षात अवतार जो भी हो, लेकिन जो भी ये कारीगरी की गई है बहुत ही लाजवाब है। देखें, और जो जल यहाँ पास गिर रहा है ये इसकी दिशा बदलती रहती है। और ये बगल में उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी की मूर्ति है, और ये जल हमेशा गिरता रहता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि मोटर को से कनेक्ट किया गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये पहाड़ के ऊपर जल स्रोत है, जिसके कारण उधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जल आता है। लेकिन हमें कोई जल स्रोत तो दिख नहीं रहा है। हम प्रयास करेंगे कि हमें कोई पाइप या जल स्रोत दिखे हमें, तो वीडियो में बने रहें। हम प्रयत्न करते हैं। हम हालांकि ज़्यादा देर तक यहाँ पास नहीं रुकेंगे। हमें कुछ स्रोत दिखता है तो ठीक है। काफ़ी ऊंचा पर्वत है। हमें अभी टंकी जैसा कुछ दिखा है। इस पेड़ पर कुछ बंदर हैं, वो हलचल कर रहे हैं कुछ। ये हमें एक टंकी दिखी है।
हमारा शक सही लिखना। ये जल स्रोत इसी टंकी के नीचे है। इसी टंकी के नीचे पानी की आवाज़ आ रही है। सॉरी, आवाज़ दरअसल इधर से आ रही है, लेकिन ये टंकी पानी का स्रोत है। ये टंकी पानी का स्रोत है। इधर से आप आवाज़ सुने, अंदर से भी आवाज़ आ रही है। मोटर के चलने की अंदर से आवाज़ आ रही है, यानी अंदर एक कुआं है। कुएं में मोटर को जोड़ा गया है और मोटर को पाइप से कनेक्ट, मोटर की पाइप से वो शिवजी के शीर्ष को कनेक्ट किया गया है। और ऊपर को एक ऐसी ऊपर को एक ऐसी डिवाइस लगाई गई है जिसे फुहारे की तरह जल निकले और दिशा परिवर्तन करे। ये कुएं की टंकी है। इसके अंदर मोटर के होने की हमें आशंका है, क्योंकि इसके अंदर से मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है। हालांकि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन हमें मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है। तो हमारा यह वीडियो नगवा का वहीं पर समाप्त होता है और हम अपना रिव्यू भी देंगे। मेरे मित्र सुदीप सेन भी अपना रिव्यू देंगे और मैं भी अपना रिव्यू दूंगा। तो जान लेते हैं पहले सुदीप सेन से उनका रिव्यू और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस और रिव्यू को बताऊंगा। हम अपने मित्र सुदीप सेन से इस वीडियो और इस जगह के बारे में जानेंगे। तो आपको इस मूर्ति के बारे में क्या कहना है, जिससे शिव जी के शीश से जो जल निकल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो मूर्ति है वो तो बहुत ही सुंदर कलाकृति जिसके द्वारा ही बनाई गई है। वो तो हस्त निर्मित ही है, वो उसको प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगता है जैसे सीमेंट से बनाई गई हो। ठीक है, जहाँ तक कि उनके सिर से पानी निकल रहा है, तो कई लोगों से मुझे पता चला था कि वो प्राकृतिक पानी है, पहाड़ों से आता है। जैसे कि पहाड़ आप देख रहे हैं। तो बताया गया था कि यहाँ पहाड़ से पानी उतरता है और वहाँ जाता है। लेकिन अभी पूरा देखने के बाद पता चला है कि यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और शायद इसमें मोटर चल रहा है, पर आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रही है। तो मोटर आखिर चल भी रहा है तो कैसे चल रहा है? तो एक तरह से ना होते हुए भी मानना पड़ जा रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से इनके सिर से पानी निकल रहा है। तो सर, आप ये बता सकते हैं कि ये जो टंकी है ये किस लिए है और क्यों बनाई गई है? शायद यहाँ ऐसा हो सकता हो कि यहाँ पे मतलब कि कुछ, जैसे कि यहाँ इधर से देख रहे हैं कि हल्का सा यहाँ से पानी आ रहा है। आप अच्छे से दिखाइए वहाँ। तो ऐसे इधर से भी देख सकते हैं कि इधर से पानी आ रहा है। तो हो सकता है कि पानी का संग्रहण यहाँ किया गया हो। तो पानी का संग्रहण किया गया हो, और क्या कहते हैं, यहाँ का जो पानी मतलब कि कुछ कचरा ना फंसे आगे, जहाँ जो पानी जाने का रास्ता है वो उसमें कचरा ना फंसे और कुछ ना हो, तो यहाँ सुंदर सी टंकी बना के इसे पैक कर दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे कि फिर ये इस जल को क्यों संग्रहण किया गया है? जल को संग्रहण किया गया है कि ताकि जो पानी आगे जा रहा है उनके सिर से निकलने के लिए, तो उसका जो है ये प्रेशर लगातार बना रहे। पानी अगर रुक के जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, वैसे प्रेशर शायद कम हो सकता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि उनके जो सिर से जल निकल रहा है इसके लिए टंकी उपयोग में लाई गई है। चलिए, ठीक है। बाकी चारों तरफ का मनोहारी पहाड़ वाला दृश्य बहुत अच्छा लगता है, और बीच में जो शंकर जी हैं चारों तरफ पहाड़ों के बीच, तो ये दृश्य काफ़ी देखने लायक और मनमोहक है जी। तो अगर कोई यहाँ आता है और देखना चाहता है तो ये घूमने लायक बहुत अच्छी स्थान है। बहुत अच्छा जगह है। हालांकि यहाँ प्राकृतिक दृश्य भी है। हाँ, और काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य भी यहाँ देखने को, और पत्थरों पर मूर्तियाँ भी निर्मित दिखती जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है सुदीप, धन्यवाद आपका। जिन्होंने मेरे दोस्त संजय विहार, जिन्होंने यहाँ का पूरा वीडियो बनाया, आइए उनसे यहाँ के व्यू के बारे में उनकी राय लेते हैं।
मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये टंकी बनाई गई है, आप इस टंकी को दिखाएं ज़रा। ये टंकी देखें तो इसके अंदर से मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है। हालांकि कैमरे में कैद भले ही ना हो, लेकिन इसके अंदर मोटर के चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी के जो सिर से जल निकल रहा है वो इसी मोटर से पाइप को उनके शीर्ष तक कनेक्ट किया गया है, और उनके शीर्ष पर एक छोटी सी डिवाइस लगाई गई है जो जिसके कारण शीर्ष से फव्वारे की तरह जल बाहर को आ रहा है। और उस डिवाइस में ऐसा सेटअप किया गया है कि वो जल हवा के साथ थोड़ा बहुत मोशन में करे, थोड़ा बहुत गति करे। और बात करें इधर की मूर्तियों के, तो ये भी हस्त निर्मित ही है। और शिव जी की जो मूर्ति है उसकी भी बात करें तो भी हस्त निर्मित है। तो मेरा मानना है कि ये शिव जी के अवतार नहीं है। हालांकि इसको बोला जाता है कि शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के सिर से जल निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो इतनी अच्छी कलाकृति है, आप मूर्ति को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। तो मुझे मूर्ति बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसके पीछे जो ये बोला जाता है कि शिव जी के अवतार हैं, उसमें जो भी है प्राकृतिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हस्त निर्मित है। और इस जल का स्रोत में हमने आपको दिखाया कि यही है जल का स्रोत। और बहुत सारी गुफाएं भी बनाई गई हैं जिन्हें हम आपको आगे वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा देंगे। इसके बाद हम घर को प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक जो है वो पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं यहाँ के। लेकिन जो मूर्ति बनाई गई वो कलाकृति है। आप यदि सिंगरौली में है तो आपको इन कलाकृतियों को देखना चाहिए, क्योंकि ये कलाकृतियाँ बहुत ही सुंदर और मनभावन हैं। एक कलाकृतियों को देखकर एक अलग ही मन को शांति मिलती है। तो मेरा रिव्यू ये है कि ये कोई प्राकृतिक मूर्ति प्राकृतिक रूप से बाहर नहीं लिखनी है, उसे मानव द्वारा बनाया गया है और उसे एक मोटर से कनेक्ट किया गया है। लेकिन फिर भी यदि आप घूमने के शौकीन है तो यहाँ जरूर आए। आप यहाँ जरूर, आपको एक अलग ही आनंद आएगा, आपको अलग ही एक शांति मिलेगी। तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ हस्त निर्मित मूर्तियाँ भी हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर कलाकृति